हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी कोई अच्छे से होंगे और आपकी तैयारियां आगे बढ़ रही होंगी। बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस के लिए आज हम संपूर्ण बिहार की जीके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार बीपीएससी के पास इसके अलावा क्वेश्चंस लगभग न के बराबर होता है जहाँ तक बिहार स्पेशल की बात किया जाए। तो यह पार्ट नंबर 1 होगा जिसमें 200 क्वेश्चन हम आपके लिए उपस्थित कराएंगे और उम्मीद कर लीजिए कि लगभग मान करके सोचिए कि 100% इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको जो बिहार बीपीएससी 7th फेज टीचर एग्जामिनेशंस है बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर इसको देखते जाइए और हमसे पहले अगर आप आंसर जानते हैं तो हमें आंसर कमेंट करते रहिएगा। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा खोजेंगे, उसके बाद सबसे छोटा खोजेंगे, सबसे छोटा बाद में खोजेंगे। तो अवरोही क्रम में तो सबसे ऐसे देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वह क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है। इसमें कहीं आंसर नहीं दिया गया है। दूसरे नंबर पर पटना आता है, तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण। तो उम्मीद करते हैं कि आप आंसर अब खो चुके होंगे। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और उसके बाद हमारे पास जो होगा मधुबनी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अगर प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप इस बिंदु को ध्यान में मत रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है। तो बिहार में शिक्षा का स्तर जो है दोस्तों वह मध्यम है। ऑप्शन नंबर ए इसका एक बार फिर से सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बने रहिएगा आप हमारे साथ शुरू से अंत तक। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब हुआ कि नौकरी को अपने हाथों से छोड़ देना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट होगा। 0.5 से 0.1 से 5 आपको फाइटिंग देखने को मिलेगी इस बार बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस के लिए। हर एक प्रश्न आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार में सूर्य मंदिर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देव में उपस्थित है। देव एक जगह है जहाँ पर बिहार में सूर्य मंदिर उपस्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के कौन से राज्य में विद्यमान है। तो आप सभी जानते हैं कि गांधी सेतु ब्रिज जो है वह अपने बिहार में उपस्थित है, जो वैशाली को पटना से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1974 में बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता जो हैं वे जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक लंबा कंटेंट चलने वाला है लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो से बिल्कुल स्किप करके हटिएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है जिससे बीपीएससी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन सेट कर दे, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा क्रम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर आता है आपके पास उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है अपना बिहार। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। तो सही आंसर होगा चंद्रा झा को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। तो बिहार के उत्तर में उपस्थित रहने वाला देश नेपाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। पूर्व में पूछा जा रहा है, तो पूर्व में बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भोजपुरी का शेक्सपियर इसे किससे कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। तो झारखंड को बिहार से कब पृथक किया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को लगभग 45% क्षेत्रों को झारखंड के रूप में काटकर बिहार से अलग किया गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। तो बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते रहिएगा, शुरू ये मत सोचने की कोशिश कीजिएगा कि हल्के प्रश्न है, आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। आगे देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि 2001-2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि क्या दर रही है। तो 2001 से लेकर 2011 तक देख लिया जाए तो बिहार की जनसंख्या की दर जो है 25.4% है। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल कितने क्षेत्रफल फैला हुआ है। बिहार का कुल कितना क्षेत्रफल है। तो 94,130 वर्ग किलोमीटर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं जनसंख्या के हिसाब से शेखपुर आएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 12वां है। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वह किशनगंज है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि बिहार की बोली को किसने बिहारी बोली कहा है? वह कौन व्यक्ति है जिसने बिहार की बोली को बिहारी बोली कहा है? E.M. फॉस्टन, याद रखेंगे E.M. फॉस्टन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा रेखा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो बिहार की सीमा जो है वह 3 राज्यों को स्पर्श करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। बिहार में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? तो बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 हो जाएगी। बिहार में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 16 राज्यसभा के सदस्य हैं बिहार में। आगे प्रश्न कहता है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, आप सभी जानते होंगे। किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। आगे प्रश्न कहता है कि बिहार का राजकीय पार्क कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पार्क जो है वह वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हम और आप जानते हैं यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 स्टेशनों को बिहार के लिए आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चुना गया है। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल कितनी है? देखिए दोस्तों, यह आंकड़ा पुराना हो चुका है, तो यह इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए। हालांकि इसका सही आंसर 43 हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल 43 हो गया है, जो ऑप्शंस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संत सरफुद्दीन अहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? तो मनेर जो है, मनेर शरीफ पटना से कुछ किलोमीटर दूरी पर है, जो पटना जिला के अंतर्गत आता है। तो संत सरफुद्दीन अहिया मनेरी का मकबरा पटना जिला में उपस्थित है। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल कितने प्रखंड है? राइट आंसर हो जाएगा 534, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है? तो बिहार के रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो बिहार के किस शहर में ग्लाइडिंग क्लब है? पटना शहर में ग्लाइडिंग क्लब उपस्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर है रोहतास, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। आगे क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वह वैशाली में थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे 1800 कुछ वहाँ की जनसंख्या घनत्व है। अगला है 39 नंबर, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 43, आंकड़े बदलते रहते, 43 इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जो कि आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आंकड़े बढ़ करके अब 31 से ज़्यादा हो गए हैं, इसको छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन है 41 नंबर, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? तो बिहार राज्य 22 मार्च 1942 को अस्तित्व में आया, लेकिन इसको खंड करके एक राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1912 को, लेकिन कब अस्तित्व में आया? तो 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दरियापंथी संप्रदाय कौन सा है? दरियापंथी संप्रदाय जो है यह निम्नलिखित में से कौन सा है? 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक सामाजिक विचारधारा है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजनाओं किसकी सहायता से चलाई जाती है? तो याद रखेंगे जीविका, इसको छोड़ दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वहाँ पर ऑप्शंस मुझे सटीक लग नहीं रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 101, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले को
को साक्षरता में उत्कृष्ट पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? मुजफ्फरपुर को। याद रखेंगे, बिहार के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार चुना गया? मुजफ्फरपुर को। आगे प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो साक्षरता की दृष्टि से बिहार का क्रम जो है 28वां है। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर में। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में महानगरों की संख्या कितनी है? बिहार में एकमात्र महानगर है जिसका नाम पटना है। आगे क्वेश्चन है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार। 50वें का सही आंसर बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में। राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन कोई आती है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके जरूर इसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? और कोई समस्या आए तो बताइएगा। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में जनसंख्या घनत्व सभी भारतीय राज्यों में जो है 1 नंबर पर बिहार आता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ पर सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना की गई थी? आरा में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नगर पालिका कहा जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं कि बिहार के वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से पुरस्कृत किया गया? सही आंसर है रणधीर वर्मा। बिहार के वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी जो 54 का सही आंसर है रणधीर वर्मा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। बिहार राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत कहां पर है? बिहार राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो सही आंसर हो जाएगा 55 का कि भवानीपुर में। याद रखेंगे, भवानीपुर योगापट्टी पश्चिम चंपारण में बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत जो है स्थापित की गई है। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बनाई गई है? तो बिहार का सबसे लंबा रेल पुल जो है वह उसको सभी आप जानते हैं कि कौन सी है। आप गंगा पर मत मार दीजिएगा, इसको नहीं कर दीजिएगा, गांधी सेतु ब्रिज को मत कर दीजिएगा। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? सोन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? कोठिया। यह जिला समस्तीपुर में आता है और ये 2006 में स्थापित किया गया है। बिहार राज्य का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? तो कोठिया उसका सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नलिखित में कहा जाता है? विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? वह कौन सा जगह है जहाँ पर योग विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है? राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर जिला में उपस्थित है। प्रश्न है कि थावे तीर्थस्थल किस जिले में स्थित है? सही आंसर है गोपालगंज में स्थित है। 59 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 60वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि बिहार का प्रथम शहीद स्मारक कौन सा है? बिहार का प्रथम जो शहीद स्मारक है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बिहार का प्रथम जो शहीद स्मारक है सप्तमूर्ति, जिसको शहीद स्मारक पटना सचिवालय भवन के सामने है, जिसको हम लोग 7 शहीद के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 62 नंबर क्वेश्चन है, सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? सारण जिला में लगता है। आगे बढ़ते चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है मतलब जनसंख्या कहाँ पर उपस्थित है? अभी आप 63 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। राइट आंसर है पटना। तो जनसंख्या के स्थान के हिसाब से पटना पहले स्थान पर और क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर आता है। बिहार के किस जिले को गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? बिहार के किस जिले को जो है गंगा नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो बक्सर, चौसा नामक स्थान से वहाँ पर बक्सर से वहाँ पर क्या कहते हैं गंगा नदी जो है प्रवेश करती है बिहार में। बिहार का गांधी नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है मजहरुल हक। याद रखेंगे, मजहरुल हक को बिहार का गांधी कहा जाता है। बिहार के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? बिहार में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? आप देख रहे हैं 66 नंबर क्वेश्चन को। राइट आंसर है यह सोनपुर में उपस्थित है। बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? तो बिहार के किस नदी को अपवित्र नदी माना जाएगा? राइट आंसर है कर्मनाशा। नाम से देख लीजिए, कर्मों का नाश जिसमें होता हो, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं ये कर्मनाशा कहेंगे उसमें, मतलब इसको अशुद्ध नदी माना जाता है। लाश वगैरह इसमें क्या कर दी जाती है, इसके मतलब तट पर ये किया जाता है, जलाया वगैरह जाता है, उसके अस्थियों को उसमें फेंक दिया जाता है इस तरीके से। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा शहर सबसे बड़ा है? तो सही आंसर है पटना। आगे बढ़ते चलिएगा, बिहार के किस जिला में लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज में। दूसरे नंबर पर सिवान आता है।
70 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अभी तुरंत मैंने बताया था, आप लोग फटाफट आंसर करके कमेंट करते चलिएगा। सही आंसर है शेखपुरा। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, शेखपुरा, और जनसंख्या के हिसाब से शिवहर। आगे बढ़ते चलिएगा। आलू शोध संस्थान अवस्थित है, तो आलू शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपस्थित है। तो बिहार में आलू संस्थान शोध संस्थान जो है वह पटना में उपस्थित है, बिहार की राजधानी में। 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से, तो याद रखिएगा शिवहर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। चाय की खेती बिहार के किस जिले में होती है, किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्राप्त 9 पाषाण युगीन अवशेष कहाँ मिले थे, चिरांद में मिले थे। 74 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चिरांद सारण में मिला हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। तो बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित हुआ। वहीं आकाशवाणी जो है वह बिहार के पटना में स्थापित किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महत्वपूर्ण ये उद्घाटन करता थे। बिहार के चिरांद गांव में जो उपकरण पाए गए हैं वह किस प्राणी के सींगों से निर्मित किए गए हैं। 76 का सही आंसर है हिरन। तो बिहार के चिरांद गांव में जो उपकरण पाए गए हैं वह किस प्राणी के सींगों से बनाए गए हैं, हिरन के सींगों से। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन काल में विजयो यानी कि वृज्जियों बौद्ध काल में किस नगर की राजधानी थी। प्राचीन काल में वज्जियों की बौद्ध काल में किस नगर की राजधानी बनाया था उन लोगों ने। सही आंसर हो जाएगा अलप्पा को, याद रखेंगे अलप्पा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। 78 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसलिया का वर्तमान नाम क्या है, इसलिया का वर्तमान नाम निम्नलिखित में से क्या है। यानी इसलिया को पहले हम लोग इसलिया एक नाम है जिसका नाम बदल करके अब आधुनिक रूप से दूसरा कुछ कर दिया गया। तो इसलिया का वर्तमान नाम केसरिया है। तो केसरिया का पुराना नाम क्या है, इलिया, इसलिया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है। प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न को देखते चलिएगा कि अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर उपस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 80 का, यहाँ पर देख लेंगे कोइलवर। तो अब्दुल बारी रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर अवस्थित है, तो कोइलवर में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है बिहार में बोध गया के निकट कौन सा वह गाँव है जहाँ पर कांसे की सुंदर बौद्ध और हिंदू मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। बिहार में बोधगया के निकट वह कौन सा गांव है जहां पर कांसे की सुंदर बौद्ध और हिंदू मूर्तियां प्राप्त हुई है। आप देख रहे 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कुर्कीहार, याद रखें कुर्कीहार में यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके पास 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किसको बिहार का लोक नृत्य कहा जाता है, डोमकच इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है, डोमकच, याद रखेंगे। ये शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है, मुख्य रूप से देखा गया है। बिहार के कुर्कीहार में प्राप्त हुई मूर्ति किस काल की मानी जाती है। बिहार के कुर्कीहार में प्राप्त हुई जो मूर्ति है वो किस काल की मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा पाल और सेन, याद रखेंगे पाल और सेन के, याद रखेंगे पाल और सेन काल की जो है वह मूर्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली थी। सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर आपके पास ए, फिरदौसी संप्रदाय को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि राजगीर और नालंदा के बीच कौन सा सुंदर आम्रवन विद्यमान है। राजगीर और नालंदा के बीच में कौन सा सुंदर आम्रवन विद्यमान है। 85 का सही आंसर है अम्बलठिका, याद रखेंगे अम्बलठिका। राजगीर और नालंदा के बीच में कौन सा सुंदर आम्रवन विद्यमान है, सही आंसर है अम्बलठिका। आगे है प्रश्न को ध्यान से देखिए। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर है भोजपुर, यानी भोजपुर लिखना चाहिए, यहाँ पर हटा दीजिए भोजपुर यानी कि आरा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिख गुरुओं के में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था। सिख गुरुओं में से 10वें गुरु का जन्म जो है जो अपने बिहार के आपको पटना साहिब वगैरह जानते हैं क्षेत्र में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। लेकिन बिहार का सर्वप्रथम सिख गुरु कौन आए थे, सबसे पहले बिहार का भ्रमण किया गुरु नानक, जो कि सिखों के प्रथम गुरु थे। 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के नाव वेणुवन का उद्घाटन उस समय किसने किया। बिहार के नाव वेणुवन का उद्घाटन किसने किया है। तो देखें बिहार के नाव वेणुवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। 88 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा राष्ट्रपति संजीव रेड्डी के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के किस भाग में उपस्थित है? तो यह बिहार जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। 90 नंबर, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना सिटी, नदिया या फिर भागलपुर या पठानकोट? राइट आंसर है 90 का ऑप्शन नंबर ए, पटना सिटी, जिसको हम लोग पटना साहिब के नाम से भी जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के संसदीय निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं? बिहार में कितने संसद निर्वाचित होते हैं? इसकी सही आंकड़ा ऑप्शन नंबर ए 40 है। मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मधुबनी जो कला है वह दोस्तों मिथिलांचल से संबंधित है। प्रश्न है, मधुबनी कला किस क्षेत्र से संबंधित है? मिथिलांचल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? बिहार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या 243 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? छठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जिले कितने हैं? तो एक बार फिर से 38 इसका आंसर हो जाएगा। कई बार ये पूछा गया है। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? पटना सिटी अर्थात पटना साहिब में। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार का घनत्व कितना है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा अर्थात 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो दिगनाथ भी थे और शिलभद्र। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि साल 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 99 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि साल 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? तो 99 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पास 40, 96, 99, 452। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है कि भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल सिंचाई की क्षमता, कुल सिंचाई करेंगे यहाँ पर, बिहार में कुल सिंचाई की क्षमता कितने हेक्टेयर पर होती है? तो देख लेंगे 121 का 101 का ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा 28.63। कहीं कहीं आपको 34 भी दिखाई देंगे, उस कंडीशंस में नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 101 का 28.63 इसका सही आंसर हो जाएगा। भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? 102 का सही आंसर है भिखारी ठाकुर, इसका राइट आंसर होगा। तो भोजपुरी का जन कवि किसे कहेंगे? भिखारी ठाकुर को। अगला है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार का नाम क्या था? तो द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 104 नंबर क्वेश्चन, नारद संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नारद संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है यह नवादा में स्थित है। नारद संग्रहालय जो है नवादा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली जो फसल है वह दोस्तों धान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अभी आप ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं बिहार बीपीएससी 7 फेज एग्जामिनेशंस के लिए बिहार स्पेशल के जीके, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल पाए। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया था? तो वहाँ पाली भाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षा दी जाती थी। 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? एक बार फिर से इसको छोड़ दीजिए, 43 इसका सही आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना कलम संबंधित है पत्रकारिता से, चित्रकला से, संगीत से? राइट आंसर है चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है बिहार के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए? तो इसको देख चुके हैं, रक्सौल। आगे बढ़ते चलते हैं। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, आगे रखेंगे रोवक राम। याद रखेंगे पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार रोवक राम थे। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में कितने गाँव उपस्थित है? 45,103 45,103 जो है बिहार में गांवों की संख्या है। ये देखिएगा गांव बढ़े होंगे लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार इतना ही बार आपको करना ही होगा। आगे है, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन कौन से हैं? तो जयराम दास, हुलासलाल, शिवदाल एवं ईश्वरी प्रसाद, यानी सब के सब। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सभी के सभी जो है पटना कलम शैली से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? एक बार फिर से आ गया है क्वेश्चन, ये देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, तो पटना कलम चित्रकला संबंधित है किस काल से? बहुत इंपॉर्टेंट है।
114 नंबर क्वेश्चन है परवर्ती मुगल काल। याद रखेंगे पटना कलम चित्रकला शैली किससे संबंधित है? परवर्ती मुगल काल। जब मुगल काल के लोगों ने, शाहों ने जब चित्रकला को अपने दरबार से हटा दिया तो उसके बाद से ये लोग पटना क्षेत्र में आकर के बस गए और वहाँ पर चित्रकला अपना दिखाने लगे। इसको पटना कलम के नाम से जानते हैं, अतः ये उत्तर परवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाएगा। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है बिहार में पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? राइट आंसर है 8471, यानी कि आंकड़ों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। प्रश्न कहता है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? 116 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है दोस्तों वह बिहार से उपस्थित है। आगे बढ़ते चलिए। 117 नंबर क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, इसमें महिलाओं को ही पूर्ण भूमिका रही है, या चित्र दो प्रकार के होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख लेते हैं। उपर्युक्त में से सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। तो 117 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा यह लोक कथा है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, या चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। याद रखेंगे यह लोक कथा है, इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रहती है, यह महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, और यह दो प्रकार के चित्र होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन है? बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन सा है? 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। आगे याद रखिएगा 118 का पटना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार के सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना की जो है स्थापना वो कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 100। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस जो है एक बार फिर कंफ्यूज हुआ है तो इसको 9 बना देंगे। याद रखेंगे पूछा जाएगा बिहार के सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कौन सी है? तो 1900 कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। तो बिहार के प्राचीन संग्रहालय पटना जो है उसकी स्थापना 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही कर लेंगे, 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 120वां नंबर क्वेश्चन है बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1915। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 21 नंबर कि बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 121 नंबर क्वेश्चन का 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अभी तक कितना देखें? 120 देखे हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। दोस्तों हम लोग 119 के बाद प्रश्न कितने देखे थे? 119 का 1915 हम लोग कर लिए थे, 120 का हम लोग किए थे, 1919 इसका आंसर हो जाएगा। 1919 बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन भी 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते चलिएगा। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई है, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। आगे बढ़ते चलते हैं। अब सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार और उड़ीसा के, याद रखेंगे, जो गवर्नर थे उनके द्वारा ही। बिहार और उड़ीसा के जो गवर्नर थे उस समय चूंकि जब पटना प्राचीन संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा था तो उड़ीसा और बिहार दोनों एक ही में था, इसलिए बिहार और उड़ीसा के गवर्नर ने इसका ये किया था। सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले गवर्नर का नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो अब आ गया वह कौन व्यक्ति था जिन्होंने ये क्या किया था, उद्घाटन किया था? तो गवर्नर एडवर्ड गिट ने इसका ये किया था, उद्घाटन किया था। मधुश्रावणी पर्व किस विशेष रूप से मनाया जाता है? मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। 124 का सही आंसर है मिथिलांचल में। तो मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाएगा? तो मिथिलांचल में मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? 125 का सही आंसर हो जाएगा मिथिलांचल में। तो सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मिथिलांचल में ये क्या कहता है, आयोजित किया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के चंपारण और क्या होता है आपका सारण में उन्होंने नमक आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया था। बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में कौन सा सत्याग्रह कब हुआ? थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कर देंगे, छोड़ दीजिए इसको।
128 नंबर क्वेश्चन, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है सोन गंगा के संगम पर, निरंजना नदी के पास, गंगा गंडक के संगम पर या कोसी घाघरा के संगम पर। 128 का गंगा गंडक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला जो लगता है वह सोनपुर का मेला आयोजित कहाँ किया जाता है, तो गंगा और गंडक जहाँ पर मिलती है तो गंगा और गंडक के संगम वाले स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। 129 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के उत्तरी से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 3, 4, 5 भर दीजिएगा। 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है। आगे है प्रश्न कि पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है, तो पटना सिटी में स्थित जो है पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च जो है वो प्रतिनिधित्व किसकी करती है। 130वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो है गॉथिक शैली की। तो पटना सिटी और पादरी की हवेली किसकी मतलब प्रतिनिधित्व करती है, तो गॉथिक शैली की प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि बिहार में प्राचीन संग्रहालय व नालंदा की स्थापना कब हुई थी। बिहार में प्राचीन संग्रहालय व नालंदा की स्थापना कब हुई थी, तो सही आंसर 131 का सही आंसर हो जाएगा 1917। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बक्सर में। आगे है मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। 133 का सही आंसर अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार में 2011 में पुलिस महानिदेशक कौन थे। बिहार में 2011 में पुलिस जो निर्देश कौन है, तो पुलिस महानिर्देशक ये पूछा गया है। छोड़ दीजिए, ये बदलाव होते रहते हैं। 134 2011 में पुलिस महानिदेशक पूछा जा रहा है। 135 विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बिहार का। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में 2011 में सभा अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार में 2011 में सभा अध्यक्ष कौन थे, छोड़ दीजिए इसको। आगे बढ़ते चलते हैं। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1900 कहाँ दिया गया। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917, 1919 ये कन्फ्यूजन रहता है, रियल में 1917 में हुई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में स्थित महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है, 5.575। सबसे प्राचीन जो है 1917 में पटना से सटे प्राचीनतम के रूप में देखा जाए तो 1919 आपका सही आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है, तो यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है। 139 का राइट आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय। यक्षी की प्रतिमा जो है पटना संग्रहालय में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिला कहा जाता है, तो बिहार के किस विद्वान को जो है मैथिल कोकिला कहेंगे, विद्यापति को। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था की विकास का दर कितना है, ये अब बदल गया है। यह अर्थव्यवस्था का मान जो है वह बदला हुआ है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब आंकड़े दिए गए बहुत पहले के अनुसार, अभी जो है इसकी मान बढ़ गया है, 10.32 हो गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे मतलब पिछले की तुलना में अगर बजट के हिसाब से देखें उस हिसाब से पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी। 142 का राइट आंसर है 1891। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक की स्थापना 1891 में किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जिसमें गरीबी रेखा नीची है, बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें गरीबी रेखा बहुत नीची है। राइट आंसर है किशनगंज। आगे बढ़ते चल रहे किशनगंज। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, वैशाली में स्थित है। 145 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुई। 145 का 45 क्वेश्चन है कि अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुई थी। सही आंसर है 2000 ईस्वी में। बहुत लगातार हम लोग चल चुके हैं, लेकिन आप बने रहिएगा। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल जो है हिंदुपद मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है गया में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसके द्वारा किया गया था। 147 का सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। कहाँ है सर, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की प्रथम पहचान। आगे बढ़ते चलते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसल क्या है। 148 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदान की प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है। उसका सही आंसर हो जाएगा चावल और गन्ना। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के जो जितने भी स्पेशल क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में हम निपटा देने की कोशिश करेंगे। आगे प्रश्न है, देश में सर्वाधिक तेज विकास दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। बिहार। और उसके बाद याद रखेंगे उसके पहले वर्तमान में कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर इसके ठीक पहले कौन था, तो बिहार। आगे बढ़ते चलते हैं। थावे का तीर्थ स्थल दोबारा हो गया गोपालगंज में। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है। 151 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला कहा जाता है। 151 का राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। याद रखेंगे बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला कहेंगे, तो बेगूसराय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने पर श्रेय दिया जाता है, तो मजहरुल हक। याद रखेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है। राइट आंसर इसका होगा मोइनुल हक को। याद रखेंगे मजहरुल हक और मोइनुल हक की तरह होता है, इस तरह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। 153 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश दिवस, आगे बढ़ते चलिए, अप्रैल 1946 के रूप में देखेंगे, नहीं इसको नहीं, 154 देख लीजिए। प्रश्न कहता है बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है। बिहार में सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उम्मीद करिए कि आप इसका आंसर जानते होंगे। राइट आंसर हो जाएगा पटना मेडिकल कॉलेज। याद रखेंगे पटना मेडिकल कॉलेज जो है वह बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है बिहार राज्य में शिक्षा दिवस आयोजन कब किया जाता है। बिहार राज्य में शिक्षा दिवस आयोजन निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के द्वारा जो है सही उसको ठहराया जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 11 नवंबर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चन और हम नहीं चाहते हैं कि अब इसके आगे जाएँ क्योंकि आप अगुता जाएंगे। तो आज के सेशन में बस 200 क्वेश्चन रखने का टारगेट था, लेकिन हम 155 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। बने रहिएगा, आगे वीडियो हम जरूर आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।